हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक और ड्रेस कस्टमाइज़ करने वाले हैं। तो ये कुछ क्रैप फैब्रिक है हमारे पास और इसमें ऑल ओवर वर्क है, जरी वर्क जिसको कहना चाहिए, हैवी वर्क है गाइस। और ये इतना सुंदर फैब्रिक है, इसको आप देखिए, फील करने की कोशिश करिए। बहुत सुंदर फैब्रिक है। आज हम इससे युगल सरकार की ड्रेस बनाने वाले हैं। 12 इंच के युगल सरकार हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ फैब्रिक कट किया हुआ है। सबसे पहले हम राधा रानी की ड्रेस बनाएंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसको कट किया है। और इसकी यदि आप लेंथ देखें तो 7 इंचेस लेंथ है। तो जो राधा रानी का लहंगा आएगा वो अप्रॉक्स मैं 7.5 इंचेस का लाऊंगी, 7.5 इंचेस का। इसके लिए मैंने यहाँ पास देखिए बकरम को भी कट कर लिया है। तो हम इस पे आपको बताते हैं कि हमें इसमें पेस्ट कैसे करना है, बकरम को चिपकाना कैसे है। ठीक है। तो ये देखिए, ये फैब्रिक को सीधा रखा आपने, लेकिन अब हम फैब्रिक को उल्टा रखेंगे। ये देखिए, फैब्रिक और फैब्रिक के ऊपर हमने बकरम रखा, पेस्टिंग साइड देखिए पीछे की तरफ है। और अब हम इस पर प्रेस करेंगे ताकि कपड़ा वगैरह भी जले ना और पेस्ट भी अच्छे से हो जाए। इसके लिए अब हम कली का मेज़रमेंट लेते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से हमें कलियों को कट करना है। तो यहाँ देखिए, 7 इंचेस पे हमें लंबाई लेनी है, यहाँ पास से 7 इंचेस पे। इसको हम ऊपर की तरफ से काट देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने इसका मेज़रमेंट कट कर लिया है लंबाई का। नीचे की तरफ से जो हम चौड़ाई लेने वाले हैं, नीचे की तरफ से जो हमें चौड़ाई लेना है वो 3.5 इंचेस की लेनी है। 3.5 इंचेस का यदि हम हाफ़ करते हैं, मतलब आधा करते हैं, तो 1.75 इंचेस आता है ना। तो यहाँ देखिए, ये हमने अप्रॉक्स 1.7 इंचेस का हमने यहाँ पास निशान लगाया और यहाँ ऊपर की तरफ हमने आधे इंच पर निशान लगाया है। ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमने लिखा भी हो कि नीचे की तरफ हमने 3.5 इंचेस की चौड़ाई लेना है और ऊपर की तरफ हमें सिर्फ 1 इंचेस की चौड़ाई लेना है। अगर हम इन दोनों का आधा करते हैं तो नीचे की तरफ आता है 1.7 इंच और ऊपर की तरफ आता है हाफ इंच, मतलब 0.5 इंच, आधा इंच। ठीक है, ऊपर की तरफ। और जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हो तो मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। ये कली का शेप बन गया है। अब नीचे की देखिए चौड़ाई कितनी आ रही है, 3.5 इंचेस। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया था। ओके, 3.5 इंचेस अप्रॉक्स आ रहा है। और ऊपर की तरफ से कितना आ रहा है ये भी देख लीजिए। ये देखिए 1 इंच आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, कटिंग ईजी हो जाती है। अब हम इस फैब्रिक के ऊपर इसको रखेंगे। देखिए, ये जो कट है ना, हमें इनको बहुत ही अच्छे तरीके से निकालना है। मतलब सारी चीज़ों को हमें इतने अच्छे से कट करना है ताकि इनका अलग से जो ड्राफ्ट है ना वो कट पाए। जैसे ये फ्लावर पैंट है, तो अभी इसको देखिए आप, मैं इस तरह से कट कर रही हूँ ताकि इसकी जो डिज़ाइन है ख़राब ना हो पाए और लुक भी सुंदर आए। ठीक है। तो मैं एक आपको कट करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमको पैचेस को कट कर लेना है, मतलब कलियों को कट कर लेना है। ठीक है। यदि आपको फैब्रिक वगैरह परचेज़ करना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये कितना सुंदर लुक से निकल के आया है। पूरे ही फैब्रिक पे जरी वर्क है। आपको इस तरह के फैब्रिक मटेरियल हमसे चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करिए, हमारे पास काफ़ी फैब्रिक का कलेक्शन अवेलेबल है। तो यहाँ देखिए, मैं सेकंड कली को कट कर रही हूँ। गाइज़, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि हमें कलियों को कट किस तरह से करना है। ठीक है, ताकि कपड़ा भी वेस्ट ना जाए। किन्हीं लोगों से कपड़ा कट करते नहीं बनता है, इस कारण से उनका जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वेस्ट चला जाता है। ठीक है। लेकिन यदि आप ट्रिक से कट करेंगे तो कपड़ा भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 कलियाँ कट गई। इस तरह से मैं सारी कलियों को यहाँ पास कट करके रखती हूँ और हमें कुछ अलग तरीके से इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करना भी मैं आपको बताती हूँ। गाइस, सारी कलियों को कट करने के बाद मैं इसको अपने अकॉर्डिंग से मतलब अरेंज कर लूँगी। और इसके लिए हमने अस्तर फैब्रिक को भी कट करना है। तो ये देखिए, मैंने कलियों को कट कर लिया, अरेंज कर लिया। मैंने कस्टमर को पिक भी शेयर कर दी है। तो और मैंने लेस भी उनको काफ़ी सारी दिखाई। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने बोला कि लेस कस्टमाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी लेसेस का कलेक्शन उनको दिखाया
और उसके बाद उन्होंने जो पसंद किया वो हम उसी लुक से ड्रेस को बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये कली हमने ली, इसके ऊपर हमने अस्तर फैब्रिक रखा, बकरम के साइड से हम सिल रहे हैं ताकि हमको सिलाई दिख पाए अच्छे तरीके से कि प्रॉपर लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, तो इस तरह से अस्तर के नीचे हमें कलियों को रखते हुए और हमें सिलाई लगा देनी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में सारी चीज़ें आएँ। ठीक है, तो ये देखिए, तो हम इस तरह से इसको सिल रहे हैं। तो मैं सारी कलियों को इस तरह से सिल करके रेडी करती हूँ। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आप हमसे ड्रेस कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं जन्माष्टमी के लिए, लेकिन आपको ऑर्डर 1 मंथ पहले से ही करना होगा ताकि उस टाइम के लिए क्या पता कौन सा फैब्रिक अवेलेबल है, नहीं है, लेस अवेलेबल है, नहीं है ना। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप ड्रेस को कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो 1 मंथ पहले से करवाएं। इसके लिए आप किसी भी फैब्रिक मतलब कहीं से भी यदि आपको कोई सा भी ड्रेस पसंद आ रहा है, पिक मुझे शेयर करिए, आपको उसी ड्रेस को कस्टमाइज़ करके मैं दे दूँगी। ठीक है, तो जन्माष्टमी के लिए और राधाष्टमी के लिए आप अभी से ड्रेस को ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारी कलियों को जोड़ लेना है जल्दी जल्दी से। सारी कलियों में हमने अस्तर को अटैच कर दिया है, ऊपर की तरफ से भी हमने अस्तर को अटैच कर दिया है। ठीक है, अब आप देखिए कि हमें लेस को अटैच करना बाकी रह गया। ठीक है, तो अब मैं लेस को अटैच करूँगी। बहुत ही सुंदर लेस का कलेक्शन उन्होंने तैयार करवाया है। ये 2 लेस का कलेक्शन जब ये नीचे की तरफ भी लुक जाएगा ना, तो ये अप्रॉक्स 7.5 इंचेस का लहंगा बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये 2 लेसों को मैं एक के ऊपर एक रखते हुए पहले सिलाई लगा लेती हूँ ताकि हमें बार बार सिलाई लगाने की परेशानी ना हो फैब्रिक पे। ठीक है, तो इस तरह से मैं लेस को अटैच करती हूँ। देखिए गाइज़, यहाँ हमने फैब्रिक में लेस लगा दी हुई है, एक नीचे की तरफ से सिलाई लग गई हुई है। अब मैं इसमें ऊपर की तरफ से भी एक सिलाई लगा देती हूँ। तो चलिए फिर जल्दी से सिलाई लगा लेते हैं। अभी गाइस इस तरह से हमें 2 कलियों को आपस में मिलाना है और नीचे की तरफ से हमें सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आना है और हमेशा तिरछी सिलाई लगाने की कोशिश करिएगा। जैसे ये देखिए, कुछ मैं लगा रही हूँ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आते हुए हमें इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेना है। तो चलिए फिर इस तरह से मैं सारी ही कलियों पे सिलाई लगा लेती हूँ। बने रहिएगा लास्ट तक ताकि आप पूरी वीडियोस को अच्छे से देख पाएँ और ड्रेस बनाने के लिए अच्छे से मतलब समझ पाएँ। यहाँ देखिए, जो मिरर वर्क होता है इसको मैं निकाल देती हूँ ताकि अच्छे से सिलाई लग जाए, क्योंकि ये जो लेस होती है ना उसमें मिरर लगा रहता है, सुई टूट जाती है। ठीक है, तो यहाँ मैं अच्छी तरीके से सारी ड्रेस पर सिलाई लगा करके रेडी करती हूँ। यहाँ मैंने सारी कलियों को जोड़ दिया है। अब हम कमर का एरिया देख रहे हैं कितना है, अप्रॉक्स 6 इंचेस का है। ठीक है, जितना हमें चाहिए था। अब ये जो नीचे जो किनारे की तरफ होता है ना, पार्ट जो ओपन रहते हैं, वहाँ भी हम अस्तर को अच्छे से यहाँ पास सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे। तो चलिए फिर लास्ट तक बनी रहिएगा वीडियो में और ड्रेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताना ना भूलिएगा। ओके, यदि आपको पसंद आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर राधे राधे लिखिएगा। यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। फैब्रिक की रिक्वायरमेंट हो या फिर ड्रेस की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा। ओके गाइस, हर चीज़ डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट पर बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। यहाँ हम टिश्यू रिबन के साथ दोनों किनारों को लॉक कर देंगे। तो अच्छी तरीके से हमें इसको लॉक करना है। तो चलिए फिर लॉक कर लेते हैं।
अभी गाइस ये ऊपर की तरफ जो दिख रहा है ना, यहाँ पास हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे ताकि जो ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा सा प्लेन हो जाए, ताकि हम इसमें नेफा लगाएं तो आराम से लग पाए। अब जो ड्रेस में आगे हम लटकन लगाने वाले हैं उसके लिए मैं इस लेस का यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैंने ओपन कर लिया था लेस को, ठीक है। तो इसी की हेल्प से हमने एक डोरी ली, डोरी पे इस तरह से हमने लेस को रखा, और जस्ट हमें छोटी छोटी सी लटकन तैयार करनी थी, तो मैंने इस पर सिलाई लगा दी इस तरह से तिरछी, ठीक है। तो छोटी छोटी सी लटकन बनके तैयार हो जाती है, क्योंकि ड्रेस के अकॉर्डिंग ही लटकन अच्छी लगती है। यदि आप छोटी ड्रेस बना रहे हैं तो छोटी छोटी लटकन ही अच्छी लगती हैं। और इस पर मैंने कोई तामझाम नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये लटकन बहुत सुंदर लगेंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसमें डबल सिलाई लगा रही हूँ, वहाँ भी डबल सिलाई लगाइएगा, है ना। तो एक मैंने डार्क पर्पल कलर ही इसको बोलते हैं, तो इसकी लटकन बनाई, फिर उसके बाद मैंने ये गोल्डन लेस की लटकन बनाई। तो इस तरह से मैं डबल करते जाऊंगी। तो लास्ट में आपको दिखाती हूँ कि लटकन बनने के बाद कैसी लगती है। इसको हम फोल्ड कर लेते हैं थोड़ी आगे की तरफ। एक तो छोटा हिस्सा रहता है ना ये लटकन बनाने में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है अंदर की बाहर की तरफ करने में, लेकिन कोई नहीं, हो जाता है। ये देखिए छोटी सी प्यारी सी लटकन बनके रेडी हो गई है। तो इसी तरह से मैं और बाकी भी लटकन बना करके एक ही जो हमारी डोरी है उसी में लटकन सारी बना करके रेडी करती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं फिर। इस तरह से सारी लटकन बनाने के बाद हम जो ये कमर का हिस्सा होता है ना, राधा रानी के किनारे वाला हिस्सा, वहाँ इस लटकन को अटैच कर देंगे। सबसे पहले नेफ़ा लगाने के पहले का काम है ये, ठीक है। नेफ़ा लगाने के बाद का काम नहीं है, पहले हमको ये अटैच कर देना है, उसके बाद हमें नेफ़ा लगाना है। ताकि देखिए ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो आपको सही पोजीशन पे लगाना है, ये भी बात आप ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखती रहती हूँ, मतलब मैं ना बनाते बनाते मेरे दिमाग में चीज़ें आती रहती हैं कि कहाँ सही रहेगा कहाँ सही नहीं रहेगा, तो मैं फिर थोड़ा अपने हिसाब से लगाती हूँ, ठीक है। तो आप भी अपने हिसाब से लगाइएगा तो समझ में आ जाए कि कहाँ अच्छा लगेगा कहाँ नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमने नेफ़ा लगा दिया, मतलब हमने यहाँ पास लटकन को लगा दिया है। ये जो है ना, राधा रानी जब लहंगा पहनेंगी तो वो किनारे की तरफ आएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको लगाया है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, हम नेफ़ा लगाएंगे डोरी बांधने के लिए राधा रानी की, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया। अब मैं यहाँ नेफ़ा लगाऊंगी। नेफ़ा लगाने के लिए मैंने ग्रीन कलर का साइनी फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइस, मैंने इसका पहले भी यूज़ किया हुआ है। तो पीछे की तरफ से नेफ़ा लगाना हमें स्टार्ट करना है, आगे की तरफ से मैंने नहीं लगाया है। तो यहाँ से डबल फोल्ड करते हुए हम नेफ़ा लगा लेंगे। तो यहाँ फाइनल लुक कुछ इस तरह से रहा है लहंगे का। तो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। पीछे भी डोरी पे मैंने लटकन बनाई हुई है, और यहाँ नीचे की तरफ मैं ना वेलक्रो लगा दूँगी ताकि ये इस तरह से ओपन ना रहे। तो लास्ट में इसको मैं वेलक्रो अटैच कर दूँगी, तो पहनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और लुक भी सुंदर आएगा। तो कैसी लग रही है आपको ड्रेस, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अब हम ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ मैं सबसे पहले मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। ये देखिए 7.5 है ना, 7.5 8 इंच आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ 7.5, कुछ 7.5 से थोड़ा सा ज़्यादा लिया, 8 इंच ले लीजिएगा आप, ठीक है। लेंथ इसकी और चौड़ाई हमने इसकी जो कान्हा राधा रानी के ब्लाउज़ की जो लंबाई रहेगी ना, वो हमने 3.5 इंचेस ली है, और चौड़ाई हमने कितनी 8 इंचेस की ली है, ठीक है। अभी देखिए इसको हमने बीच से डबल फोल्ड किया,
क्योंकि जो हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं पैटर्न, उसके लिए कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करना है आपको। उसके बाद देखिए, जो हम गले के लिए नाप लेंगे सबसे पहले, तो 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। गले की जो लंबाई होएगी मतलब आगे की तरफ, तो 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया। फिर यहाँ पास से देखिए अंदर की तरफ से, यहाँ से हम लेंगे आधा इंच पे यहाँ पास हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से अब हम गले की कटिंग करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ हम निशान बनाकर गले का शेप दे देते हैं। तो कुछ वी शेप में यहाँ पास निशान लगा लेते हैं। आप राउंड भी दे सकते हैं, लेकिन इस वाले ब्लाउज़ में वी शेप देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हमने निशान लगा लिया। अब ये देखिए, इस निशान से हमें फिर से कंधे के लिए निशान लगाना है, तो आधा इंच का फिर हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पास कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, आधा इंच, बहुत ज़्यादा नहीं। अब ये जो ओपन पार्ट है ना, यहाँ पास से हम निशान लगाएंगे कितने में, 1 इंच पे। तो ये कुछ यहाँ पास मैं 1 इंच पे निशान लगा ले रही हूँ। बहुत ही आराम से बना सकते हैं हम इस ड्रेस को। तो यहाँ पास देखिए आधे इंच पे हम यहाँ पास भी निशान लगा लेंगे कुछ इस तरह से नीचे की तरफ, ठीक है। तो अभी जो ये वाला एरिया है ना, ऊपर की तरफ वाला, कंधे से लेकर के ये देखिए, थोड़ा सा मैं पहले बताऊँ, ये नीचे का जो पेट वाला हिस्से में इस तरह से हमें कर्व बना लेना, छोटा थोड़ा सा इस तरह से कर्व बना लेना है, पेट वाला नीचे जो हिस्सा आएगा, ठीक है। और ये कंधे वाला हिस्सा है ना, और इन दोनों को हमें मिलाना है। तो कुछ इस तरह से हमें गोलाई देते हुए इसको मिला लेना है, और बस कुछ नहीं, कटिंग कर लेना है। तो ये ड्राफ्ट बन करके रेडी हो जाता है, और इसी पैटर्न पे हमें ब्लाउज़ वगैरह रेडी करना है, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ आगे। ये देखिए, इसको हमने यहाँ पास से आराम से कट किया। यदि इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ बनेगा ना, तो परफेक्ट ब्लाउज़ बनेगा। तो मेज़रमेंट का ध्यान रखते हुए बहुत ही इजी टेक्निक से हम इस ब्लाउज़ को बना सकते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, इसको हम यहाँ पास कट कर लेते हैं। फिर इसी के अकॉर्डिंग हमें अस्तर फैब्रिक को कट करना है और मेन फैब्रिक को भी कट करना है, ठीक है। आप ना वो जो पेस्टिंग पेपर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पेस्टिंग पेपर का यूज़ करूँगी। ये देखिए, ब्लाउज़ कुछ इस तरह से कटिंग ड्राफ्ट कट हो गई है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। ये देखिए, मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया हुआ। पेपर पेस्टिंग बहुत पतली होती है, इससे फिनिशिंग के साथ कटिंग हो जाती है, ठीक है। अब अस्तर के ऊपर पेपर पेस्टिंग के ऊपर मैंने मेन फैब्रिक को पेस्ट किया है, और अस्तर के साथ अब हम इस तरह से पिन लगा करके अटैच कर लेंगे। हमें सिलाई लगा लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ हमें कहाँ कहाँ सिलाई लगानी है पहले, ठीक है। नीचे की तरफ हमें सिलाई नहीं लगानी है गाइस। अभी हम कहाँ कहाँ सिलाई लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो देखिए गाइस, हमने नीचे की तरफ सिलाई नहीं लगाई है। अब इस फैब्रिक का जो अस्तर है उसको हम बहुत ही आराम से कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। बस सिलाई को बचाना है हमें, ताकि सिलाई वगैरह ना काटे, ठीक है। और पेस्टिंग पेपर लगाने का एक फ़ायदा रहेगा कि शेप बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए, यहाँ पास मैं इसको पलट लेती हूँ। कुछ पेन की हेल्प से इसको आप पलट लीजिएगा। ये देखिए, ठीक है। इसको हमने पलट लिया। आप चाहें तो इसमें एक बार प्रेस लगा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सुंदर सा ब्लाउज़ बन कर के रेडी होगा। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा आप, ठीक है। अभी देखिए, ये जो स्लीव वाला पार्ट है, कंधे वाला पार्ट, उससे हमें बिल्कुल बीचों बीच पलट लेना है, और यहाँ से हमें 1 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। 1 इंच आप ले लीजिएगा। तो यहाँ मैं 1 इंच का निशान लगाते हुए हमें सिर्फ यहाँ से तिरछी सिलाई लगा देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसी तरह से मैं ना दोनों स्लीव पर कट लगाऊंगी। तो चलिए फिर लगा लेते हैं सिलाई। यहाँ देखिए, दोनों ही साइड हमने इस तरह से कट लगा लिए, सिलाई लगा दी। अब जो ये देखिए, शेप थोड़ा सा सही लाने के लिए जो ये पेट का नीचे वाला हिस्सा ना, यहाँ पास से हम इसको
कटिंग करेंगे और थोड़ा सा गोल शेप दे देंगे हल्का सा, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो ये यहाँ पास हमने इसको कट कर दिया। अब देखिए कुछ इस तरह का शेप निकल के आ रहा है, ठीक है। ये बनने के बाद कुछ इस तरह से रहेगा। अभी बनना बहुत बाकी है तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब ये जो लेस है ना, लेस में हम स्लीव के लिए यूज़ करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने लेस को अटैच कर दिया है, ठीक है। नीचे की तरफ हमने पाइपिंग की है मैन फैब्रिक से ही, जो इस फैब्रिक के ऊपर लग के आता है। तो मैं इससे पाइपिंग कर दूँगी ताकि नीचे गड़े वगैरह ना, है ना। तो इसी से फैब्रिक से हम पाइपिंग भी कर देते हैं, थोड़े छोटे छोटे से कट लगाते हैं ताकि इसको मोड़ने में आसानी हो। और यहाँ पास से जस्ट हमें सिलाई लगानी है और ऊपर की तरफ से ये लेस को लगा देना है। तो ये जो लुक है ना बहुत सुंदर निकल के आता है। पीछे की तरफ मैंने बद्दी मतलब जो ऊपर की तरफ हमने लेस ली थी ना वो अटैच कर दी है और अभी कुछ भी नहीं किया है कि आप परेशान हो। अब हम इसमें वेलक्रो लगा देंगे। तो बस पीछे की तरफ वेलक्रो लगाना है और बन करके रेडी हो गया है ब्लाउज़। तो यहाँ पास मैंने वेलक्रो लिया है, थोड़ा सा हमने चौड़ा वेलक्रो ही लगाया है ताकि यदि किसी को साइज वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाहर पार्सल जाता है ना तो यदि आपका वेलक्रो थोड़ा चौड़ा लगा हुआ है तो वो आराम से अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग सही लगा कर सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर दोनों तरफ हम वेलक्रो लगा लेते हैं। आई होप आप सभी लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया हो। और कान्हा जी की वीडियो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा तो आप लोग भी ड्रेस बना पाएंगे। और फैब्रिक वगैरह चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करिएगा, ठीक है। तो ये देखिए ब्लाउज़ बन करके रेडी हो गया है और फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से। ये देखिए ये फाइनल लुक है ब्लाउज़ का, राधा रानी का। और इसकी जो लंबाई है वो 3.5 इंचेस की आई है, ठीक है, 3.5 इंचेस आई है, ठीक है। और जो चौड़ाई है यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए 3.5 इंचेस इसकी चौड़ाई भी आई है, जो कि परफेक्ट मेज़रमेंट है, ठीक है, आगे की तरफ। और जो राधा रानी की कमर रहती है वो 6.5 इंचेस कुछ में रहती है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने इस ब्लाउज़ को बनाया है। तो चलिए फिर देखते हैं फाइनल लुक। ये रहा फाइनल लुक ड्रेस का। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा गाइज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए श्री राधे।